Namaste friends, welcome back to my channel. I am Rajni Kaur and today you will think that as usual I would have brought some sort of exercise or some sort of idea or tip for you over health and fitness. But no friends, my today's video is completely on a different topic. आज का जो मेरा वीडियो है इसका सबसे बड़ा मोटो आपको ये बताना है कि कई सारे लोग जो कि अपने आप को बहुत आम मानते हैं, जिनको कि फिट रहने की इच्छा है लेकिन उन्हें लगता है उसके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है, या हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हम अपने आप को सेलेब की तरह बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। उनके पास फिटनेस के लिए एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके डाइटिशियंस होते हैं और वो सब उनकी हेल्प करते हैं और उसकी वजह से हम वो कितना भी पैसा दे सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए और इसलिए वो अपने आप को इतना मेंटेन कर पाते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो कि सबको लगती है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन थॉट कि हमको अगर अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह मेंटेन रख करके रखना है तो हमें उस फिटनेस लेवल पर पहुंचने के लिए उतने एफर्ट्स और साथ में उतने गाइडेंस की या उतने सपोर्ट की ज़रूरत होगी। बट ऐसा नहीं है, हम आम होकर भी उतने ही खास बन सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपर्ट एफर्ट और एक्सपर्ट सजेशन या सलाह के बगैर। कैसे करना है इसके लिए मैं हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ। बहुत सिंपल और इजी टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। आप घर बैठकर ही अपने आप के लिए बहुत कम से कम एफर्ट्स और बहुत कम से कम रिसोर्सेज के साथ भी आप सब कुछ कर पाएंगे। आज मैं आपसे कुछ अलग बात करने वाली हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे पर्सनल थॉट प्रोसेस पे है। हाँ, अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आपको शुरू में लगेगा कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ यहाँ क्यों शेयर कर रही हूँ। मैं आपसे आज अपने मन की एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद मैंने कभी अपने आप से भी नहीं की। जी हाँ, कुछ चीज़ें हम बचपन से ही ऐसे होते हैं, हर बच्चा। कभी आप अपना बचपन भी याद कीजिए, अपने पहले की बातें भी याद कीजिए कि जब आप छोटे थे तब आप कैसा सोचते थे, तब आप क्या सोचते थे। कई लोग कहते हैं ना कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो जब आप बड़े हो जाते हो और कुछ बन जाते हो तब आप सोचते हो कि मैं बचपन में क्या सोचता था, मैं कैसा बनना चाहता था। तो वैसे ही मेरे भी अपने बचपन के कुछ थॉट्स हैं और वो जो थॉट्स होते हैं किस तरह से आपकी लाइफ को डायरेक्शन दे देते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ वैसे ही पर्सनल सा थॉट शेयर कर रही हूँ। थोड़ा आपको डिफरेंट साउंड करेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो डायरेक्शन था ये बहुत सही था और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिल सकता है। मैं आपको अपनी सबसे पहली बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, कह दो शायद छोटी मतलब मैं अपने टीनेज में होंगी तब करीब करीब, मुझे, और वैसे भी बहुत छोटी थी तब से भी, मैं जब अपनी मम्मी को अपने घर में किसी भी लेडी को देखती थी तो मुझे उन लोगों की जो लाइफस्टाइल होती थी वो देख के कभी भी अट्रैक्शन नहीं हुआ और इनफैक्ट मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उसको देख के रिपल्शन सा होता था। मुझे लगता था कि एक फ़ीमेल की जो लाइफ होती ना, अगर ये ऐसी होती है तो मुझे फीमेल नहीं बनना है। बट ऑफकोर्स आई कॉन्ट चेंज माई जेंडर, राइट, या आई नॉट गो फॉर इट। तो ऐसे में क्या करें, तो मुझे लगता था कि इसका कोई तो ज़रिया होता होगा। मैं एक बहुत छोटे से गाँव से हूँ, छोटी सी जगह से। मेरा बचपन एक बहुत छोटे से टाउन में बीता है जहाँ हम लोगों ने दुनिया और लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं किया था कभी। हमें पता नहीं है दुनिया क्या होती है। आज जैसा ना सोशल मीडिया है था उस ज़माने में, और ना उस आज जैसा कोई किसी भी तरह का कोई गैजेट या कोई चीज़ हमारे पास थी जिससे हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता था। कोई भी नॉलेज लेने का कोई भी ज़रिया हमारे पास नहीं था। लेकिन कुछ सेल्फ या आपके अंदर से कोई चीज़ आती है जो आपको कुछ फील कराती है, जो आपसे कुछ महसूस कराती है। तो बस ऐसे में बचपन में जब मैं मम्मी लोग को देखती थी तो सोचती थी हर वुमेन का मतलब ऐसा ही होता है, लेडी मतलब ऐसी ही लाइफ होती है। क्या लाइफ होती है, अगर आप गांव की किसी औरत को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, किस तरह से वो खुद को कैरी करते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ में उनके अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। सिर्फ घर गृहस्थी, बच्चे, पति, घर का काम और वही लाइफ है। थोड़ी मोड़ी कुछ सोशल लाइफ में भी उनकी सोशल लाइफ क्या होती है मुझसे ज़्यादा आप सभी भी शायद देखी ही होगी और आप जानते होंगे। उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करके मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ।
कि मैं बचपन से ही वैसी नहीं बनना चाहती थी। ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन करके बहुत अच्छा ग्रूम करने की कोशिश की। मैंने कुछ हद तक किया भी, लेकिन उसी पल मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे अपनी बॉडी से या अपने आप से प्यार होने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं कैसी लगती हूँ, क्या कैसी दिखती हूँ, या मैं खुद को कैसे कैरी करती हूँ। ऐसे में जो बचपन के जो थॉट्स थे कि मम्मीज़ ऐसी होती हैं, आंटीज़ ऐसी होती हैं, या मम्मी ऐसे रहती है, आंटी ऐसे रहती है, या लेडीज़ ऐसी होती है, शादी के बाद ऐसा हो जाता है, या बच्चे होने से ऐसा हो जाता है, वो सारी जो चीज़ें थी वो मुझे बचपन से ही बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूँगी तो मैं मम्मी नहीं बनूँगी, आंटी नहीं बनूँगी, और मैं वैसी लाइफस्टाइल नहीं जीऊँगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ में सब कुछ ज़रूरी हो जाता है। शायद शादी भी उसी का एक हिस्सा बन गया है। तो जब उस उम्र तक आने लगी तब मैं सोचती थी कि शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, तो मैं शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना, मुझे वो आंटी वाला लुक नहीं चाहिए, मुझे वो वैसी मम्मा जैसा, आंटी जैसा नहीं बनना है। मुझे क्या बनना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे वो नहीं बनना है ये मुझे पता है। आई नो बहुत फनी लग रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन आप इस बात का लिंक सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। आपको वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना है मेरी उस बात को जानने के लिए जिसके लिए मैं आपको इतनी बड़ी मेरी स्टोरी सुना रही हूँ। क्योंकि ये एक माइंडसेट होता है, ये एक फील होता है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ। इस चीज़ को आप जब समझोगे तो इसे आप अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। आज मैं आपको उसी बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। तो ये हो गई मेरी एज 20-23 के आसपास। अब मुझे समझ में आने लगा, घर वालों का प्रेशर आने लगा कि शादी करना है। शादी तो करना है लेकिन शादी के बाद मोटा मुझे नहीं होना है। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। देन समहाउ आई वो उतना मेच्योरिटी लेवल नहीं था कि शादी करने से या 7 फेरे ले लेने से किसी के साथ आप मोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। देन पता नहीं शादी के बाद सब लोग मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं होना, मुझे बस इतना पता है। उस वक्त भी मैं इतनी ना तो इंटरनेट से भी थी, ना मुझे इतना ज्ञान था कि मैं उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करके पढ़ लूँ, समझ लूँ, या मैं इस तरह की मिथ को क्यों लेके चल रही हूँ, ये सब भी मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे वो नहीं बनना है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, कैसे क्यों क्या कुछ नहीं पता। अब बात आती है जब मेरी शादी की बात आ गई। एक दिन ऐसा भी डिसाइड कर लिया कि शादी करना पड़ेगी और कर लेंगे, और कर भी ली। शादी करने के बाद रियल लाइफ का एक्सपीरियंस वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो बचपन का मेरा थॉट था कि मुझे आंटी नहीं बनना, मुझे मोटा नहीं होना, मुझे मम्मा वाली लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं रहना, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अब शादी होने के बाद उनको मैं डायरेक्ट फेस करने वाली हूँ और करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला डर था कि मोटा नहीं होना। ठीक है, जल्दी ही पता चल गया कि जब तक मम्मा नहीं बनेंगे, जब तक खुद बेबी नहीं कैरी करेंगे, मोटे होने से बचा जा सकता है। बट आप उससे भी कब तक बच लोगे जब आप सोसाइटी में रहते हो, फैमिली में रहते हो, या तो आपकी अपना मन होता है कि हमें बेबी चाहिए, या फैमिली डिमांड करती है। सो सम और द अदर वे यू रीच टू द पॉइंट कि जब आपको लगता है कि अब तो बच्चा भी करना पड़ेगा, जैसे शादी करनी पड़ी। अब बात आती है आंटी नहीं बनना। कैसे नहीं बनना, शादी करने के बाद तो आंटी बनने से किसी हद तक बच लिए। 3 साल निकल गए। 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, मेरी शादी के पहले मैंने हॉस्टल लाइफ जी है। मुझे ज़्यादा कुकिंग नहीं आता था, मुझे नहीं पता घर गृहस्थी कैसी होती है, क्या होती है। ज़्यादा मैं रही नहीं घर में, जब रही तो जॉइंट फैमिली में रही, और उसकी वजह से ज़्यादा काम नहीं किया था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर पे मैं अकेली लेडी थी काम करने के लिए। मतलब आई वॉज दी ओनली डॉटर इन लॉ देयर इन दी फैमिली ऑफ 5 मेम्बर्स वेयर एवरीबडी वॉज एल्डर देन मी। तो ऐसे में दादाजी जो थे हमारे, वो डॉक्टर थे। ही वॉज अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी पॉपुलर डॉक्टर देयर, डॉक्टर RG गौड़। आई डोंट नो, आप लोगों ने उनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इंदौर में उनका इनफ नाम था। अब दादाजी ने मुझे देखते हुए, या उनको जो भी फील होता था, मुझे कुछ छोटी छोटी टिप्स देना शुरू करी। वो टिप्स देना उनके लिए अलग इंटेंशन था, लेकिन मैं उसको अलग तरह से लेती थी। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उनको ऑब्जर्व बहुत करती थी। वो मुझे बोलते थे कि भाई मुझे समझ नहीं आता था मुझे खाने में क्या बनाना है, कैसा बनाना है, तो मैं उनसे पूछती क्या बनाऊँ,
कैसे करूँ। तो वो मुझे कहते थे कि थाली में तेल नहीं दिखना चाहिए, तू ऐसी सब्जी बना। तो मेरे लिए कोई भी किचन का काम वॉज लाइक एक ब्लैंक पेपर पे लिखने के बराबर। मुझे पहले से कुछ नहीं पता, जो कहा गया मैं उसे ही करूँगी। मुझे नहीं पता कि तरी वाली सब्जियां लोग कैसे बनाते हैं, इतना तेल का खाना कैसे बनाते हैं, डीप फ्राइड खाना बनाना चाहिए या ड्राई खाना बनाना चाहिए, वो सब मुझे नहीं पता है। जो जो मुझसे कहा जाता, जैसी वो एक्सपेक्टेशंस रखते थे वो मुझे बताते थे, मैं बनाती थी। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी मैं ऑब्जर्व करती थी कि जैसे अगर मुझसे कुछ भी अगर खाने में चूक हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई, मैंने उनके लिए चाय बनाई, मुझसे शक्कर ज़्यादा हो गई, तो दादा बोलते थे भाई आज तो तुमने चाय में शक्कर बहुत डाल दी। तो मैं बोलती थी अच्छा दादा रहने दो, आप ये चाय मत पियो, मैं आपके लिए और बना देती हूँ, दूसरी बना देती हूँ अगर ज़्यादा मीठी होगी तो। वो थे उस वक्त अपने 80s में, 70, हाँ 80s में थे। तो 80s में आने के बाद ही वॉज वेरी कॉशियस, हेल्थ कॉशियस, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, उन्हें पता है कि अपनी हेल्थ को उस टाइम में कैसे बैलेंस करना, कैसे मेंटेन करना, क्योंकि उनकी जो पेन थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उससे वो खुद जूझते थे और खुद अपनी दवा अपने आप से लेते थे। वो शायद ही किसी थर्ड डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते थे, क्योंकि वो खुद इतने रिनाउंड डॉक्टर हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि दूसरे डॉक्टर उनके पास आते हैं। तो ऐसे में मैं उनको ऑब्जर्व करती थी कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। वो मुझसे जो भी कहते हैं मैं वैसा का वैसा ही फॉलो करके चीज़ें बनाने की और करने की कोशिश करती थी। मैंने देखा कई बार जब मुझसे चूक हो जाती तो वो मुझे कहते थे कि आज तुम हमारी शाम की चाय में शक्कर मत डालना। तो मुझे लगता था अरे फीकी चाय को कैसे पिएगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं था। वो टंग के लिए सिर्फ नहीं खाते थे, उन्होंने अपने ज़माने में जब वो यंग थे तब उन्होंने 50 गुलाब जामुन भी एक साथ खाए हुए थे। तब उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको खा पाऊंगा, पचा पाऊंगा, या उस पर मुझे वेट गेन होगा, या मेरी हेल्थ पे मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा या बीपी हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। तो एक एज होती है, उस एज के साथ उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था, अपने आप को बदला था। और ये बदलाव मैंने पहले नहीं देखा, सिर्फ सुना। उनके जो चर्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, किस्से जो थे उनके वो इतने थे फैमिली में कि मुझे रोज़ उनके लिए कोई एक नई बात सुनने मिलती थी, जो कि मुझे बड़ी फटी आंखों से मुझे ऐसे देखती थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता था। तो अब मैं उनको देख रही हूँ रियलिटी में, जब वो अपने 80s में है। मैंने उनके 40s के, 30s के, 60s के बहुत किस्से सुने हैं। ऐसे में वो मुझे कहते हैं रजनी आज शाम की चाय में शक्कर मत डालना। तो मैं सोचती यार फीकी चाय को कैसे पिएगा, मतलब तब तक तो मैंने भी कभी फीकी चाय नहीं पी थी, हालांकि मैं अभी भी नहीं पीती हूँ फीकी। बट मैंने पूछा क्यों दादाजी आप ऐसे फीकी चाय, नहीं आज तुमने शुगर ज़्यादा डाल दी थी मॉर्निंग में, तो मुझे उसे बैलेंस करना है, तो अब मैं शाम को शुगर नहीं लूँगा। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, समबडी कैन बी सो मच डिसिप्लिन्ड। और मैं ऐसा सोचती थी। बट द अदर साइड वॉज लाइक ही नोज कि उनका शुगर कंजम्पशन कितना होना चाहिए, अगर वो 80s में है तो उन्हें कितना खाना चाहिए, कितना उनके लिए सही रहेगा। अगर एक टाइम में कंजम्पशन बढ़ गया है तो दूसरे टाइम में उसे बैलेंस कैसे करना है। दैट वॉज द ट्रीटमेंट विच आई कीप ऑब्जर्विंग फॉर 2 years टिल वेन आई वॉज स्टेइंग विथ हिम। मैं उनके साथ 2 साल रही। 2 साल में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि वो अपनी लाइफ को अपनी एज के साथ चीज़ों को कैसे बैलेंस करते थे। एंड आई सॉ हिम लाइक टिल द एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन हिज ओन, ही वॉज मेकिंग हिज वर्क ऑन हिज ओन। वो सब कुछ अपने आप से कर रहे थे। वेयर माई एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्टेड, जो मैं सोचती थी कि वज़न नहीं बढ़े, मैं आंटी ना बनूँ, अब मुझे सही राह मिल गई थी। ऐसे में 3rd year ऑफ माई मैरिज आई कंसीव्ड। एंड जब आप कंसीव करते हो तो इनिशियली आपको कुछ समझ नहीं आता है। अभी हर एक चीज़ लाइफ में आपके साथ पहली बार हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में मेरा वज़न बढ़ने लगा। लेकिन सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में तो वज़न बढ़ता है, तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, बढ़ता है इसलिए बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। एक लिमिट आई जब 9th month था, आई रीच टू 72 kgs, विच वॉज लाइक अ बिग शॉक फॉर मी। वाई? बिकॉज आई वॉज जस्ट 53 or 54 एट द टाइम व्हेन आई वॉज लाइक मैरिड। और 3 साल में भी मैंने अपना बैलेंस किया, वज़न नहीं बढ़ने दिया, 54 पे मेंटेन किया। बट अब मैं 72 हो गई हूँ, बट आई हैव अ बेबी विद इन मी, सो ऑफकोर्स दैट मेक्स द डिफरेंस। तो चलो बेबी बाहर निकलने के बाद भी कितना कम होगा, कोई बात नहीं। तभी भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ मुझे इतना मोटा पेट दिखता था, सिर्फ पेट ही समझ में आता था। उसकी वजह से ना मुझे मेरे गाल नजर आते थे, ना मुझे मेरे हाथ, ना मुझे मेरी थाइस। मुझे नहीं पता मैं बॉडी में कहाँ कहाँ से बढ़ चुकी हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये पेट बढ़ा हुआ है। जैसे ही बेबी बाहर आता है, अब
उसके बाद से कुछ 2 पॉइंट्स जो कि आज तक मुझे याद है और शायद मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, वो मुझे कैसे हिट किए थे. इट्स लाइक हिटिंग समथिंग हार्ड, हार्श, व्हाट टू से, आई डोंट नो. तो जैसे ही मेरा फर्स्ट बेबी आया, 2 months later when I had a program in my house which is called like जलवा, जो कोई भी बच्चा होता है तो उसके बाद जो हमारे घर में फंक्शन होता है, पूजा होती है, उसके लिए मेरे पास, क्योंकि अब जो पुराने कपड़े हैं वो मुझे कुछ भी नहीं आ रहे हैं, तो मेरे लिए जो भी होगा वो नया आएगा. बिकॉज आई हैव पुट ऑन सो मच वेट, आई एम लाइक अ बिग मॉम विच आई नेवर वॉन्टेड टू बी, बट आई वॉज एट द टाइम. देन वॉट नेक्स्ट, मैंने जब अपना ब्लाउज़ देखा जो नया बन के आया, तो वाज लाइक शॉक्ड. मैं बोला भाभी, मेरी जेठानी से मैंने बोला भाभी ये ब्लाउज़ कैसा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, ये मेरे लिए है क्या? तो भाभी बोले हाँ ये तेरा है. मैं बोला मेरा ऐसा? बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू मी, लाइक मेरे प्रोग्राम के लिए, फंक्शन के लिए बन के आया, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. वो मुझे बोली हाँ महारानी, अब तुम ऐसी फुल कवर नहीं रही पहले जैसी. बस इसने मुझे हिट कर दिया. मतलब मैं पहले बहुत दुबली पतली, बहुत सुंदर सी, खूबसूरत सी हुआ करती थी, नाजुक सी लड़की, बट अब वो मैं नहीं हूँ. लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी. आई कांट एक्सप्रेस दैट. सो देन फाइनली द प्रोग्राम हैपन. उस दिन, जिस दिन घर में फंक्शन था, मुझे देखने के, मुझसे जब मेरे घर वाले, मेरे पीहर वाले लोग मिलने आए, तो मेरी अपनी सिस्टर, लाइक वन ऑफ माई सिस्टर्स आई शुड से, वो मुझे देखी और अचानक से कमेंट कर डाली. उसके मुंह से सीधे ये निकला, रजनी तो एकदम आंटी जी हो गई है. एंड आई वाज लाइक, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास. कहते ना काटो तो खून नहीं. मतलब जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी वो मैं बन चुकी थी. और वो मुझे इतना ज़ोर का हिट लगा था कि वो दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी. लोगों को एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात लगेगी, और मैं बहुत स्टूपिड भी साउंड कर रही होंगी शायद ये सब रिएक्ट करते हुए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई चीज़ आपके बचपन से आपके दिमाग पे है, आप हमेशा से जिस चीज़ से भागते थे, वो आज आपके सामने आके खड़ी हो गई. अब ऐसे में उसका सामना करना वॉज रियली टफ फॉर मी. लेकिन उस दिन जब मेरा बेबी शायद 1.25 महीने या 1.5 महीने का हो चुका था, जिस दिन प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 month का था. एंड आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 68 kgs समवेयर, और 66 kgs, which was very huge for me, may not be very huge for others, but yeah, it was a big target for me. अब मुझे घर में जो खाना बना के दिया जाता था, उससे मुझे डर लगता था खाने से, कि मैं खाना खाऊंगी मैं और मोटी हो जाऊंगी. क्योंकि मैंने देखा मदर्स जब डिलीवरी के बाद और मोटी होती है, दुबली नहीं. तो यही अपने आप में मेरे लिए बहुत ज़्यादा था. अभी मुझे टेंशन है मैं और ज़्यादा. ऊपर से मेरे ग्रैंडपा की सबसे बड़ी सीख मेरे लिए, वो मुझे कहते हैं, पता नहीं उन्होंने मेरे में क्या देखा जो वो मुझे थोड़ा डिफरेंट मानते थे शायद, इसलिए वो मुझे समझाने लगे एक दिन कि देख, इन मारवाड़ी औरतों के कहने में नहीं आना. ये तुझे खूब घी पिलाएंगी, खूब घी के लड्डू खिलाएंगी, पर घी से ही सिर्फ शरीर नहीं बनता है, ये तुझे मोटा कर देंगी, बेशेप कर देंगी, तो इनकी बातों में मत आना. बस वो मुझे इतना ही बोले. मैंने बोला फिर दादा क्या खाऊं, क्या ठीक रहेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि दादाजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस थे, बहुत कुछ करते थे, उनसे मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा हुआ था, और अब बारी आ गई थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन की. तो उन्होंने मुझे कहा कि तू जब तक तेरे बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक अपनी आयरन कैल्शियम चालू रख. जितने विटामिन की ज़रूरत है तुझे, जिन चीज़ों को बॉडी में ज़रूरत है, वो सब तुझे इससे मिलता रहेगा. खाने में क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, दादाजी से पूछा. हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में जब फीड कराया जाता है बेबी को, तो उसके टाइम पे हमें पता नहीं क्या क्या खाने को दिया जाता है, सोट, अजवाइन, ब्ला ब्ला, विच इज़ लाइक हैव लॉट्स ऑफ लाइक काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ओवर यू, कि आप हवा में नहीं आओ, आप यहाँ नहीं बैठो, आप ऐसे नहीं करो, बहुत सारी चीज़ें होती है. यू माइट बी नोइंग इफ यू आर मॉम. सो वो सारी चीज़ों के साथ दादाजी बोले नहीं नहीं, वो सब की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना हरी सब्जी, भाजी, रोटी, दाल, फ्रूट्स, बस यही खाना खाओ, दूध पियो, दही खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा घी या एक्स्ट्रा आइटम की. जो आपका रूटीन का खाना होता है वही खाओ, बस इतना उन्होंने मुझे समझाया. उसके बाद मेरी जो सासू माँ थी वो मुझे जी भर के थाली में घी और घी और घी परोसती थी.
उनसे मना करने की हिम्मत नहीं थी, चुपचाप अपनी मर्जी से निकाल कर खाना खा लेती थी। यहाँ मैं सारी बात ओपनली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं, क्योंकि मेरा वीडियो शायद वो भी देखेंगी तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद मुझे इतनी बेचैनी थी कि मुझे किचन में एंटर करना है, अपना खाना खुद बनाना है, ताकि मैं अपने आप को रीशेप कर सकूं। और वही मेरा टारगेट शुरू होता है। उस दिन से लेकर अगले साल, जब मेरा बच्चा पहले साल का था, अगर मेरे लिए पॉसिबल है, कोई फ़ोटो मिल गया तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अपने आप को मेंटेन करके कहाँ से कहाँ लाया है। तो उस दिन से मैंने शुरू कर दिया। मैंने हर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ट्राई किया। मैं कोई जिम नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास कोई सेकेंड हैंड या हेल्पिंग हैंड नहीं था। इसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी उस वक्त, जितना आज यूट्यूब वीडियोस होते हैं, जितना सब चीज़ें होती थी। मतलब माई बेबी वॉज बॉर्न इन 2007 एंड आई वॉज नॉट एट ऑल दी नेट सेवी एज वेल। इंटरनेट हमारे पास था कनेक्शन, क्योंकि हस्बैंड का जॉब वैसा था, तो इंटरनेट था, लेकिन फिर भी मुझे उसका पूरी तरह से यूज़ करना नहीं आता था। और बच्चे की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेट के कंप्यूटर के आगे बैठ भी नहीं पाती थी। उस वक्त हमारे पास डेस्कटॉप होता था, तो मैं वहाँ बैठ नहीं सकती थी क्योंकि वो मतलब कंटिन्यूसली मुझे डिस्टर्ब करता था। तो मुझे कोई ना कोई ज़रिया ढूंढना था। तो मैंने सिर्फ डाइटिंग और अपनी ईटिंग हैबिट्स से ही सारी चीज़ों को मेंटेन किया। ऊपर से मेरे दादाजी की टिप्स, जब भी पेपर में, वो उस ज़माने के थे जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उन्होंने सालों सिर्फ न्यूज़पेपर ही, तो न्यूज़पेपर में जब भी कोई काम की चीज़ आती थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, देखा होगा कि किस तरह से बाद में सिटी वाला एक पेज आता है जहाँ बहुत सारे लोग कोई रेसिपी लिखते हैं, कोई कुछ शेयर करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ टिप्स भी शेयर करते हैं लोग कि हेल्थ के ऊपर, जो डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स कमेंट्स होते हैं। तो जब भी कोई रिलेवेंट, हेल्थ से रिलेवेंट कोई चीज़ आती थी, वो कटिंग्स करके, इमेजिन एट दैट टाइम, इट्स लाइक 2007 and 6 आई एम टॉकिंग अबाउट, वो उनकी पेपर्स की कटिंग्स को एक लिफाफे में डाल के, एक एनवलप में डाल के मेरे पास बैंगलोर पोस्ट कर देते थे। मतलब उनका कितना बड़ा पार्टिसिपेशन था, मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि मेरे इसमें, और मैं डॉक्टर के गाइडेंस में ही मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो कोई छोटे मोटे या आम डॉक्टर्स तो में से तो डेफिनेटली नहीं थे। आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन उनका जो नॉलेज मुझे दिया हुआ है वो आज भी है और हमेशा रहेगा मेरे साथ। मैंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, मैंने उस पर वर्कआउट शुरू किया। एंड ऑफ द डे 1 year एग्जैक्टली आई वॉज बैक टू माई 53 kgs। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने साल भर तक अपना कोई शौक पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझ में बस एक ही चाह थी कि मुझे कभी आंटी नहीं बनना। मुझे पता है कि हम एज के साथ ग्रो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एज के साथ अपनी चीज़ों में बदलाव लाते जाएं, जैसे जैसे कहते हैं ना, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, जैसे सीज़न बदलते हैं, तो सीज़न के हिसाब से आप कैसे, सर्दी का मौसम है तो आप कुछ गर्म खाना पसंद करोगे और अपने खाने में बदलाव ले आओगे, अपने कपड़ों में बदलाव ले आओगे, कुछ गर्म पहनोगे, गर्म खाओगे। गर्मी है तो आप कैसे हल्का पहनना पसंद करोगे, कैसे आइसक्रीम या कुछ ठंडा खाना पसंद करोगे। तो कैसे आप मौसम के हिसाब से बदलते हो, वैसे ही आपको एज के हिसाब से भी बदलना चाहिए, जो कि आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जैसे वो हमेशा से थे, उनको लगता है वो वैसे ही है और वैसे ही चलता है, तो वैसे ही चलने से काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ जो मैंने सीखी थी उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया, और आज मैं आपको बताऊं तो आपको शायद आश्चर्य हो ना हो, लेकिन आज मेरी एज है 40 एंड एट द एज ऑफ 40 years ऑल्सो इफ आई से आई हैव मेंटेन माई सेल्फ इन दैट वे दैट अगर कोई अनजान मुझे देखता है तो वो मुझे 20s में ही मानता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जैसे जैसे एज बढ़ी है वैसे वैसे मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाया है। जहाँ जिस एज पे जो ज़रूरी है उसमें खाने पीने से लेके हर तरह के बदलाव को किया है। आज मैं आपको ये सबसे बड़ी बात, ये सब क्यों शेयर कर रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा सबसे बड़ा मोटो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूट्यूब चैनल बनाने का, वो है ऐसे लोगों की मदद करना या ऐसे लोगों को गाइड करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना जो कि एज के साथ अपने आप को ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपकी एज तो बढ़ेगी लेकिन आपके लुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम समय को तो नहीं रोक सकते। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं आज भी 20 की हूँ, ऑफकोर्स नॉट बाय एज, बिकॉज एज आर जस्ट नंबर्स, बट बाय फेस एंड बाय लुक्स
if you say by energy and by my fitness, yes, I'm still better, I must say, than even 20s. Because आज अगर मैं कंपेयर करती हूँ कि आज मेरा बेटा जो नहीं कर पाता है, जो कि 13 ईयर्स, मेरा बेटा 14 ईयर्स का, सॉरी 14 ईयर्स वाला जो नहीं कर सकता है, वो चीज़ मैं कर लेती हूँ। मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी और उससे ज़्यादा पावर आज मेरे पास है। इन सब चीज़ों में मैं अपने आप को सिर्फ लकी नहीं मानती हूँ, मैं अपनी मेहनत का रिजल्ट अपने आप पे मैंने देखा है। अगर आज आपने मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो आप अब इससे कोरिलेट कर सकते हैं। पहली चीज़, आपकी विलिंगनेस, आप क्या चाहते हो। क्या आप वाकई में मेरी तरह हमेशा यंग बने रहना चाहते हो? हमेशा, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट ओनली द लुक्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू वॉन्ट टू रिमेन फिट द वे यू आर। तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया है, या मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है उसमें से आपके लिए मैं कहीं कुछ काम आ सकती हूँ, तो आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए और साथ में मुझसे क्वेश्चन कीजिए कि आप और क्या जानना चाहते हो, आप अपने जीवन की किस स्टेज पे हो और आप कहाँ उलझ रहे हो। आई एम कॉन्फिडेंट कि कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। तो मेरा ये जो चैनल खोलने का इंटेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या मेरे कोई गाइडेंस या मेरे किसी नॉलेज से उनको कुछ हेल्प मिल जाए। कैसे मैंने खुद के लिए अपनी लाइफ को जो पाथ दिया है, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपसे अपनी खुल के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लेके हर बात को शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे इतना ही कहूँगी शॉर्ट में कि अगर आपको लगता है कि मैं आज भी 20s में बिलोंग करती हूँ, अगर आप भी मुझे देख के इतना कन्फ्यूजन होता है, इसका मतलब डेफिनेटली मैंने खुद को मेंटेन किया है और उस लेवल पे मेंटेन किया है जिस पे मैं चाहती थी खुद को। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कभी आंटी नहीं बनना चाहती थी। ऑफ कोर्स आई कांट स्टॉप विद द ग्रोथ ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम अगर बढ़ेगा तो उम्र तो बढ़नी ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसे मेंटेन कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। अभी मैंने आपको मेरे पुरानी 2 बातें बताई थी जो मुझे हिट की थी। अभी मेरे सामने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। सबको ऐसा लगता है कि कुछ लोग नेचुरली बहुत दुबले होते हैं, नेचुरली वो ऐसे ही होते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता, उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसी मिथ भी होती हैं। और उसी तरह से मुझे किसी एक ने इस बात पे भी कमेंट किया था कि 40 तक तो हम भी बहुत दुबले थे, हम भी बहुत फिट थे, हम भी बहुत थे ऐसे। अब 40 के बाद अगर ये खुद को वैसा रख सकती है तो माने कि इसने कुछ खास किया है, कुछ नया किया है। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए और देखिए कि जब मैं अपने 50s या 60s में होंगी तब भी क्या मैं इतनी फिट रह पाऊंगी। अगर है ऐसा तो डेफिनेटली आपको मुझसे कुछ सीख लेना चाहिए, चाहे मेरे चैनल के ज़रिए, चाहे मेरी स्टोरीज़ के ज़रिए। और अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए और मिलते रहेंगे जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ। अगली बार मैं आपसे, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और मुझे बताया कि आप कुछ और भी फैक्ट्स जानना चाहते हैं या कुछ और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर से ऐसे ही बात करके कुछ और नई बातें आपसे शेयर करूँगी। अपनी लाइफ के मैंने बहुत सारे पड़ाव और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है मेरी लाइफ में, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी एक फीमेल लाइफ से रिलेटेड हो, और लाइफ में किस तरह से चीज़ें इम्बैलेंस होती है बीइंग अ वुमेन। आई नो अगर आप मेरी एज तक आ चुके हैं या मुझसे बड़े हैं तो आपने भी वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। आज मैं आपको एक शॉर्ट में बस इतना ही बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से कि मैंने जो चाहा है वो पाया है, तो आप भी जो चाहते हो वो पाने के लिए मैं आपकी ज़रूर मदद कर पाऊंगी। आपसे बस इतना ही कहूँगी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डेडिकेटेड है उन सारी फीमेल्स के लिए। ऑफकोर्स मेल भी इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है, सारी वो गर्ल्स जो कि आज गर्ल है 80s और 20s में, जो कि कभी मेरी तरह मॉम भी बनेंगी और कभी मेरी तरह ग्रो भी करेंगी एज में। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, मतलब 18 अबव, 16 अबव, सारी उन फीमेल्स को शायद मेरी जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद हेल्प कर सकते हैं, अगर वो अपने आप को कभी भी मेरी तरह आंटी नहीं बना हुआ देखना चाहती है तो इसीलिए फॉलो मी ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep asking your queries. I'll keep posting my ideas and my fitness tips with you all, and I hope that you will also remain, even in your 60s you will be as fit as you're in
30s. So see you guys soon in my next video with new thing, but you have to let me know whether you are really happy to listen to my story or not, and whether do you want something more than this to share with you all, because बहुत सारी बातें हैं मैं एक वीडियो में तो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने आपसे एक जनरल थॉट शेयर किया है. ये थॉट अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो कीप फॉलोइंग मी. See you soon in my next video. Bye.